अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फस्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़ वस्तगफिर लिज़ंबिक वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक बिलअश्यि वल इब्कार। वक़ाल तआला फ़ी मक़ाम आख़र इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। वक़ाल तआला फ़ी मक़ाम आख़र वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन इन्नहुम लहुमुल मंसूरून व इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ाम आख़र वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन, बुजुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़, सूरह मोमिन में से पहली आयत खुतबे में जो मैंने पढ़ी है उसमें 4 चीजों का हुक्म है। पहला हुक्म है फस्बिर, सब्र कीजिए, जम के रहिए, जज़ा फज़ा न कीजिए, हालात से मुतासर होकर शरीयत से हट कर कोई बात ना कीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए जैसे भी हालात आए, जम के रहना। दूसरी बात फरमाई इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़, इसी के साथ ही लगता है, फस्बिर के साथ। अल्लाह का वादा सच्चा है। क्या वादा है? इसी सूरत में इससे पहले फरमाया इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। ये वादा है कि हम अपने रसूलों की और ईमान वालों की मदद करें, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हमारा वादा है कि हम अपने रसूलों और अपने ईमानदार बंदों की
मदद करेंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और तीसरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, वादा तो हमारा है, साथ तुम्हारे इम्तिहान भी होंगे, हमारी मदद तो आएगी, लेकिन उसमें कुछ देर भी लग सकती है किसी हिकमत की वजह से। फस्बिर इन्ना वादल्लाहि हक़, ये भी सूरह मोमिन में है। फ़इम्मा नुरियन्नका बअज़ल्लज़ी न'iदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नका फ़इलैना युरजऊन। आप सब्र कीजिए, अल्लाह का वादा सच्चा है, पूरा होगा। या तो हम आपको आपकी जिंदगी में दिखा देंगे जो अल्लाह के नाफरमान और आपके गुस्ताख हैं, हम आपकी मौजूदगी में उनको सजा देंगे, आप अपनी आंखों से देखेंगे। एक सूरत यह है। दूसरी सूरत यह है, हम आपको अपने पास बुला लेंगे, और आपके बाद आपके शागिर्दों सहाबा के जमाने में उन आपके दुश्मनों को सजा दें। आप हमारे पास हो और दुनिया में आपके शागिर्दों वो उनका तमाशा देखेंगे कि क्या इनको सजा हो रही है। ये सारे वाकयात भी मौजूद है, ऐसा हुआ है। या तीसरी सूरत उसकी ये हो सकती है कि हम न आपकी जिंदगी में उनको सजा दें, न सहाबा की जिंदगी में उनको सजा दें, मैदान महशर में आपकी आंखों के सामने उन्हें सजा दें। अब वहां दें हम क्या करें। इस वास्ते हमारे हुक्म पर जमे रहे, जो हमारा हुक्म उस पर काबिज रहे, पक्के रहे, बस। वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन, हमारे पैगंबरों के लिए हमारी बात पहले हो चुकी है। क्या? इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, यकीनन वो मदद किए जाएंगे। अल्लाह ताला उनकी मदद जरूर करे। रसूलू व इन्ना जुंदना लहुमुल गालिबून, हमारा जुंद, हमारी जमात, हमारा हिज्ब गालिब रहेगा। ये अल्लाह ने कुरान पाक में ये सारी बातें बताई। कौन है आपका हिज्बुल्लाह, आपका गिरोह या अल्लाह कौन है? वहां सूरह माइदा में पढ़ो, वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। जो अल्लाह से दोस्ती रखे, अल्लाह के रसूल और ईमान वालों से दोस्ती रखे, वो अल्लाह का हिज्ब और अल्लाह की जमात में शामिल हो जाता है, वो गालिब रहेगा। सूरह मुजादिला में अल्लाह ताला ने फरमाया, वो जो मेरा गिरोह बन जाएगा, जिसे हिजबुल्लाह कहते हैं, जिसे अल्लाह की जमात कहते हैं, वो अल्लाह ही के साथ मोहब्बत करेगी। अल्लाह की मोहब्बत के आड़े
और कोई मोहब्बत आ जाए तो उसको ठुकरा दें। ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हादल्लाह व रसूलहू। आप ऐसी कौम नहीं पाएंगे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ ईमान लाए और उन लोगों के साथ मोहब्बत करें जो अल्लाह के मुखालिफ है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम, अगर जो रिश्ते में उनके बाप, उनके जोड़े, उनके औलाद, उनके दोस्त, उनके कबीले के लोग, करीबी रिश्ते चंद गिने, वो क्यों ना हो, अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के दरमियान में ये लोग किसी और तरफ ले जाना चाहते हैं तो ये ठोकर लगा देंगे उनको। तो वो किसी रिश्तेदारी का लिहाज कर नहीं रखेंगे, जो अल्लाह का नहीं वो हमारा भी नहीं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहिमुन नार, जन्नत में दाखिल करेंगे और अल्लाह ताला इनसे राजी होंगे और इनको भी राजी करेंगे और ये भी खुश हो जाएंगे। उलाइका हिज़्बुल्लाह, ऐसे सिफात वाले लोग अल्लाह का हिज़्ब है, अल्लाह की जमात है, ये कामयाब होंगे। तो पहली बात, सब्र कीजिए। और अल्लाह ने, मैं चंद आयतों में अल्लाह के वादे बताया कि अल्लाह ने क्या वादा किया। शक नहीं करना चाहिए, देर हो सकती है। और ये नहीं कि बस अभी मौका आया, तकलीफ आई, फौरन ही मदद आ जाए। इम्तिहान भी होता है, ताखीर भी हो सकती है, लेकिन मोमिन का ईमान पुख्ता होता है। वो मोमिन का ईमान पुख्ता होता है, कोई बात नहीं, अल्लाह हमारी जरूर मदद करे। अच्छा, दूसरा काम क्या करें? वस्तगफिर लिज़ंबिक, अपने गुनाहों का इस्तिग़फ़ार करें। पहले मुखातब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके वास्ते से उम्मत तक अहकाम पहुँचते हैं। आप सारे कुरान पर, सारे अहकाम खुदाबंदी पर अमल करते हैं और नमूना बनते हैं। आपको हुक्म है वस्तगफिर लिज़ंबिक, आप अपने गुनाहों की माफी मांगे, इस्तिग़फ़ार करें, बख्शिश मांगे। और इधर हमारा पूरी उम्मत का कुरान और हदीस की रोशनी में यह एतकाद है कि नबी मासूम होते हैं, नबी मासूम होते हैं, नबी गुनाह नहीं करते। इसके बावजूद हुक्म दिया जा रहा है कि आप इस्तिग़फ़ार करें, अपनी उम्मत के लिए नमूना बने, मुश्किल घड़ी में जम के रहें और अल्लाह से माफिया मांगे कि ये मुश्किल घड़ी आई है, कहीं हमारे ही किरदार तो सामने नहीं आए, उनकी वजह से मुश्किल घड़ी तो नहीं आई। सोचें, ना भी जहन में आ रहा हो कोई गुनाह, तब भी माफी अल्लाह से इस्तिग़फ़ार मांगे ही मांगे, इस्तिग़फ़ार करें। और तीसरा काम, वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, अपने रब की तस्बीह बयान करें, पाकी बयान करें कि अल्लाह जो हमारा खालिक मालिक है, तमाम उयूब से पाक है, तमाम कमजोरियों से पाक है, तमाम शरीकों से पाक है।
औलाद से पाक, बीवी से पाक, भाइयों से पाक, बाप से पाक। अल्लाह का कोई रिश्तेदार नहीं लगता इस तरह। सब पे तस्बीह का ये मतलब होता है, हर कमजोरी हर ऐब से पाक है, उसको सुभान अल्लाह के लफ्ज से जिक्र किया जाता है। तो सुभान अल्लाह का ये मतलब है, अल्लाह की जात तमाम उयूब से पाक है। ये तस्बीह बयान किया करो, नमाज में भी, अमरकों में, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला सजदे में, और काउ अत्तहियात में अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवात, हर किस्म की कौली बदनी मादी बातें तेरे लिए या अल्लाह। यह तस्बीह बयान करो बेहम्द का। चौथी बार हम्द बयान करो, तारीफें करो। अल्हम्दुलिल्लाह, सब किस्म की तारीफें अल्लाह की। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताए हैं कैसे तारीफ करनी है अल्लाह ताला, कुरान पाक, हदीस पाक में। अल्लाह ही तमाम सिफात कमाल का मालिक है, सारी कायनात का पैदा करने वाला है। ये हम्द है अल्लाह की। आसमान सारे उसने बनाए, जमीन उसने बनाई, पहाड़ उसने बनाए, समंदर उसने बनाए, इंसान उसने बनाए, जिन उसने बनाए, फरिश्ते उसने बनाए, हजरात उसने बनाए, शजरात उसने बनाए, हयवानात उसने बनाए, हशरात और अर्ज़ उसने बनाए। ये सारी चीजें अल्लाह ने बनाई हैं। ये हम्द है, बनाई है। फिर सबका रब्बुल आलमीन, सबको खिलाता भी है, पिलाता भी है, राज़िक है। इंसानों को, जिन्नों को, हशरात और अर्ज़ को, हैवानात को जिस जिस खुराक की जरूरत है सबको अल्लाह ही देता है। फरिश्तों को, फरिश्ते हमारी तरह खाते पीते नहीं हैं, उनकी खुराक अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, जिक्र उनकी खुराक है। वो सिर्फ जिक्र करते हैं, उनको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, नींद नहीं आती, थकते नहीं। वो अल्लाह की याद, तस्बीह, तहमीद में दिन रात करते हैं। तो ये चार काम करो। सबसे पहले सब्र, दूसरे नंबर पर इस्तिग़फ़ार, तीसरे नंबर पर तस्बीह, चौथे नंबर पर तहमीद। ये काम करते जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शुक्र। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, ये अल्लाह ने जो हमें इनाम किया, हम गुनगार हैं। अल्लाह ने वाकई हमारे ऊपर इनाम किया, हम इस लायक नहीं थे। अल्लाह ने इज्जत दी है, एक बहुत बड़ी फौज और बड़े मुल्क जो हमसे 3-4 गुना ज्यादा है। वो जलील हो गया, पूरी दुनिया में रुसवा हो गया, अब सर उठा के नहीं देख सकता। तो ये अल्लाह की मदद नहीं है, और क्या है? जब उन्होंने पहल की तो लोग इधर से, अभी कुछ नहीं हो रहा था तो मजाक उड़ाया जा रहा था, ये जी आपस में इन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया है, अपने आवाम को ये करने के लिए थोड़ा थोड़े करेंगे और मारत बातें। आप जानते हैं उसको क्या दोहराना है, बातें हो रही थी। जब वो टाइम आया, वक्त आया, अल्लाह ताला ने फिर इज्जत दे दी चंद घंटों में।
अब पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बात यह है जिसका मकसद यह नहीं है सिर्फ हम, बेशक जिन्होंने किरदार किया है, काम किया है, वो भी तारीफ के लायक है, लेकिन असल तारीफ तो अल्लाह की होनी है। अल्लाह ने मदद दी, अगर अल्लाह मदद ना देते तो कुछ ना कर सकते, कुछ ना होता हमसे। अल्लाह ने फरमाया मदद करूंगा मैं तुम्हारे, तुम सब्र करो, तो मदद की है। तो अब हमें शुक्र करना चाहिए अल्लाह का। बेनमाजों को नमाजी बन जाना चाहिए, फौज में जो बेनमाज है उनको भी नमाजी बनना चाहिए, हुकूमत में जो बेनमाज है उनको भी नमाजी बनना चाहिए। चलो इश्तिहारों से कुछ नहीं होता, अखबार भर के और इससे इज्जत नहीं। इज्जत जब देता है तो देखना दे दी है ना, तो इश्तिहार पहले थोड़ा दिया था, इश्तिहार के बगैर दी है ना इज्जत। और बेशक इश्तिहार निकालते रहो। तो अल्लाह का शुक्र हम अदा करें और अपनी हालत बदलें। अगर वो कामयाब हो जाता तो पता नहीं हम हमेशा के लिए जलील हो जाते, रुसवा हो जाते, मुश्किलात में फंस जाते। अल्लाह ने इज्जत दी है तो इस इज्जत को बाकी रखने के लिए हम अपनी हालत को बदलें। अपनी अल्लाह के साथ सबसे ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करें। फिर अल्लाह ने जिनको काम में लगाया फिर ठीक है, उसकी भी तारीफ करो। सबसे पहले अल्लाह का हक है, अल्लाह की तारीफ। तो अल्लाह ताला अगर नाराज हो गए तो फिर भी मौका और बदल भी सकता है, हालात बदल सकते हैं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, ये दिन हम कभी यूं घुमा देते हैं, कभी यूं घुमा देते हैं। हमारा ताल्लुक हर हाल में अल्लाह के साथ मजबूत होना चाहिए। बस ये मैं अर्ज कर रहा हूं, बस हालात यूं जाए तब भी हमारा ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो, हालात इधर जाए तब भी अल्लाह ताला के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत हो, तो हम इसमें कामयाब होंगे। ये असल मकसद है मेरा। कुरान पाक की आयतें पढ़ के मैंने आपको सुनाई है। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।